हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन में वॉल्यूम 2 में आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग 2 देखेंगे। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, तो अभी तक जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट से जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। और इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। निम्न में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? इनमें से विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा नहीं है? तो इसमें एक्सरे, इंफ्रारेड और सूक्ष्म तरंग, ये तीनों जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग है। एनोड रे जो है यह नहीं है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। एनोड का खोज गोल्डस्टीन के द्वारा 1886 ईस्वी में किया गया था। एनोड जो है यह धनावेशित कण है। एक्स किरणें का खोज रोएंटजन ने 1885 ईस्वी में किया था। अब रक्त किरणें का खोज विलियम हर्शल के द्वारा 1800 ईस्वी में किया गया था। सूक्ष्म तरंग का खोज हटार्च के द्वारा 1888 ईस्वी में किया गया था। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगा? तो यह किसके कारण रुक जाएगा? तो यह घर्षण के कारण रुक जाता है। इसका उत्तर एक सही है। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और उसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध को बताता है? तो यह संबंध को जो बताता है यह ओम का नियम बताता है। इसका उत्तर सी सही है। निम्नलिखित में क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है? तो त्वरण के मान को इनमें से प्रभावित कौन नहीं करता है? तो इनमें से द्रव्यमान जो है यह प्रभावित नहीं करता है। इसका उत्तर बी सही है। पांचवा प्रश्न है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? यह किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो यह नियंत्रित पुतली के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। आई वाज डांसिंग व्हेन सी। इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है अराइव्ड हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। सातवां नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। इसमें दिया गया है क्या आप मुझसे नाराज हैं? इसका उत्तर जो है आर यू एंग्री विथ मी हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। आश्व प्लस टॉप में कौन सा शब्द बनेगा? तो आश्व प्लस टॉप से कौन सा शब्द बनेगा? तो इससे शब्द जो है अश्वा बनेगा। इसका उत्तर ए सही है। 9 नंबर प्रश्न है अच्छी पद में कौन सा धातु है? तो अच्छी पद में कौन सा धातु है? तो इसमें छिप धातु है। इसका उत्तर जो है ए सही है। भाव किस किस लकार का रूप है? तो भाव जो है किस लकार का रूप है? तो यह लट लकार का रूप है। इसका उत्तर जो है बी सही है। निम्न अम्लों में कौन सा प्रकाशिक समव्यवस्था नहीं प्रदर्शित करता है? तो प्रकाशिक समव्यवस्था जो है किसमें प्रदर्शित नहीं करता है? तो यह जो है मैलिक अम्ल में प्रदर्शित नहीं करता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 12 नंबर प्रश्न है बेकेलाइट का निर्माण निम्नलिखित में किसके बीच अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? तो बेकेलाइट का निर्माण जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका निर्माण फिनाल तथा फॉर्मल्डिहाइड के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर सी सही है। उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं। तो उत्प्रेरक परिवर्तित जो करते हैं यह अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को करते हैं। इसका उत्तर सी सही है। 14 नंबर प्रश्न है एक एक्टिनाइड नहीं है। इनमें से कौन सा जो है वह एक्टिनाइड नहीं है? तो इनमें से टर्बियम जो है यह एक्टिनाइड नहीं है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है? तो जिसमें ऊष्मा निकलती है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस अणु की ज्यामितीय त्रिकोणीय समतल है? तो त्रिकोणीय समतल जो है किसमें है? तो BF3 में है। इसका उत्तर ए सही है। कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड होता है वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो कौन कौन में है? तो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड जो है वह 2 और 4 में दिया गया है। इसका उत्तर जो है 2 और 4 हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। कौन सी गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है? तो गुप्त गैस के नाम से कौन जाना जाता है? तो गुप्त गैस के नाम से इनमें किया जाना जाता है जिसे क्रिप्टॉन कहते हैं। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? तो परमाणु संख्या 56 वाला तत्व जो है किससे संबंधित है? तो इसका संबंध एस ब्लॉक से है। इसका उत्तर बी सही है। निम्न में किसका प्रशांत रूप में उपयोग किया जाता है? तो प्रशांत रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए इक्वेनिल का किया जाता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि है। तो वह कौन सा औषधि है? तो वह औषधि जो है इंटरफेरॉन है। इसका उत्तर बी सही है। 22 नंबर प्रश्न है कि एक बार कंपकपी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण है? तो यह किस रोग का लक्षण है? तो यह मलेरिया का लक्षण है। इसका उत्तर ए सही है। यह रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया परजीवी का खोज डॉक्टर लेब्रॉन के द्वारा किया गया था।
केकड़े प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो केकड़ा जो है यह किसके अंतर्गत आता है? तो केकड़ा जो है यह आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि 100 क्रोमोसोम असामान्यता है। तो 100 क्रोमोसोम असामान्यता जो है यह टर्नर सिंड्रोम का है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। वयस्क मानव इरिथ्रोसाइट में रहता है। तो इरिथ्रोसाइट में क्या रहता है? तो इसमें ना तो डीएनए और नहीं आरएनए। तो इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कौन सी कवक डबल रोटी ब्रेड बनाने में प्रयोग की जाती है? तो डबल रोटी ब्रेड बनाने में प्रयोग जो है ईस्ट का किया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए बीसीसी का प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर सी सही है। 28 नंबर प्रश्न है कि जनन नियंत्रण गोलियां के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के विस्फोरण का मिश्रण होता है। इसका उत्तर सी सही है। निम्नलिखित में कौन प्राणी समुद्रों में पाए जाते हैं? तो कौन सा प्राणी जो है वह समुद्र में पाया जाता है? तो इकाई नोडरमेका जो है यह समुद्र में पाया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। 30 नंबर प्रश्न है कि विटामिन जो एस्ट्राइड है, तो कौन सा विटामिन एस्ट्राइड है? तो विटामिन डी जो है यह एस्ट्राइड है। इसका उत्तर डी सही है। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत इनमें कौन नहीं है? तो इनमें कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, ये तीनों जो है जो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। लेकिन पवन चक्की जो है यह नहीं है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। इनमें से किन्हें जैव तकनीकी का पितामह कहा जाता है? तो जैव तकनीकी का पितामह किसे कहते हैं? तो इनमें से करोलिल इरेकी को कहा जाता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 33 नंबर प्रश्न है, यहाँ से मैथ का प्रश्न दिया गया है, इसे आप लोग जरूर बनाइएगा। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा, 5/14 हो जाएगा। 34 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर 21 मिनट हो जाएगा। इसका आंसर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है इनमें से माध्य ज्ञात करना है। इसका उत्तर जो है 15.38 हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थाप कला से संबंधित नहीं है? तो मंदिर स्थाप कला से संबंधित कौन नहीं है? तो इनमें से ऊर्ध्वाका जो है यह नहीं है। बाकी बेसर, नागर और द्रविड़ जो है तीनों है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। ये प्रॉमिस लैंड किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? तो ये प्रॉमिस लैंड जो है यह पुस्तक बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया है। इसका उत्तर ए सही है। 38 नंबर प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग कितने हिस्से के बराबर होता था? तो खराज कर जो है यह कितने परसेंट के बराबर होता था? तो यह 50% के बराबर होता था। इसका उत्तर जो है बी सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नवीन कर लगाए थे, एक घराई कर और एक चराई कर भी लगाए थे। 39 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया था? तो भारत में कौन सा मिशन शुरू किया गया था? तो भारत में क्रिप्स मिशन शुरू किया गया था। इसका उत्तर जो है डी सही है। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है? तो हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर जो किया जाता है वह कौन सा त्यौहार किया जाता है? वह जो नृत्य है वह पाइका नृत्य है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 41 नंबर प्रश्न है, यहाँ भी मैथ का प्रश्न है। तो इसका उत्तर 41 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर डी हो जाएगा। इसका आंसर जो है 5 हो जाएगा। और 42 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसका आंसर 15 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संविधान के अनुच्छेद में कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है? तो यह कौन सा अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? तो यह अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 329 के द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक के निर्वाचन संबंधी प्रावधान का विवरण दिया गया है। भारतीय कंपनी को प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखित कैपिटल इंस्ट्रूमेंट जारी करने के लिए क्या समय सीमा दिया गया है? तो इसके लिए क्या समय सीमा है? तो इसके लिए जो समय सीमा है इसके लिए 60 दिन का है। इसका उत्तर सी सही है। 45 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में कौन से अधिकार की गारंटी देती है? तो अनुच्छेद 26 जो है यह किसका गारंटी देता है? यह धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के संस्थानों की स्थापना और रख रखाव करने का अधिकार दिया जाता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक के है। अनुच्छेद 25 में किसी धर्म के अबाध रूप से मानने का अधिकार है। और धनराशि करों में छूट दिया गया है, यह अनुच्छेद 27 में है। और शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, यह अनुच्छेद 28 में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक धन विधेयक क्या कहा जाता है? तो एक विधेयक को क्या कहते हैं? तो एक विधेयक को
निजी विधेयक कहा जाता है? इसका उत्तर बी सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे, इसका अध्यक्ष न्यायमूर्ति कौन थे? मिश्रा थे, रंगनाथ राव मिश्रा। इसका उत्तर बी सही है। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक के होता है। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्र हैं। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 48 नंबर प्रश्न है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा निष्कासन होता है? तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो उस बिंदु को अवकेंद्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? अवकेंद्र कहते हैं। इसका उत्तर जो है सी सही है। भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया है? तो तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया है? तो इसे 1966 को स्थापित किया गया है। इसका उत्तर सी सही है। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण का अधिकार सांसद को है। इंपीरियल वन विभाग की स्थापना 1864 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इसका उत्तर जो है डी सही है। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के रूप में जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 में जोड़ा गया है। संविधान में 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि जिला योजना समिति की संरचना निम्नलिखित में किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? यह किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो यह राज्य विधायिका के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। जिला योजना समिति का गठन 243 ZD के अनुसार बनाया गया है। 52 नंबर प्रश्न है, 1925 से पहले बिना किसी नोटिस के किसी कानूनी भू संपत्ति के वास्तविक खरीदार को समानता के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? तो इसे इक्विटीज डार्लिंग के रूप में जाना जाता है। इसका उत्तर बी सही है। भारतीय संसद ने 1950 में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित किया था। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, जो भूमि सुधार से संबंधित था। अगला प्रश्न है कि संयुक्त प्रांत जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम निम्नलिखित में किस वर्ष पारित किया गया था? यह कब पारित किया गया है? तो यह 1950 ईस्वी को पारित किया गया था। इसका उत्तर जो है सी सही है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? तो कुछ मामले में गिरफ्तारी और निरोध के जो खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, यह 22 के तहत करता है। यह अनुच्छेद 22 के तहत। इसका उत्तर ए सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 एक मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का विवरण दिया गया है। भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। पहला है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को 19(1) और अनुच्छेद 31 को हटाकर या संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में इसे समावेश कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार अब जो है कानूनी अधिकार है। 55 नंबर प्रश्न है कि कौन सा अधिनियम ऐसे व्यक्ति के अभियोजन की अनुमति प्रदान करता है जो विदेश में रहते हुए आपराधिक मुकदमे का सम्मान करने के लिए भारत लौटने से इनकार करता है? यह कौन से अधिनियम के तहत है? तो यह जो है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 56 नंबर प्रश्न है, यह मैथ का प्रश्न है। इसका उत्तर जो है ये हो जाएगा -8/15 हो जाएगा। और 57 नंबर जो प्रश्न है, इसका उत्तर ये हो जाएगा। इसका आंसर जो है 48% हो जाएगा। इसका उत्तर 48% होगा। 58 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। इसका आंसर शेषफल जो है 8 बचेगा। और 59 नंबर जो प्रश्न है, इसका उत्तर बी हो जाएगा। 868 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। और 60 नंबर जो प्रश्न है, इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसका आंसर जो है 4/85 हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई में बिमलेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था। इसका उत्तर डी सही है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में किया गया था। 62 नंबर प्रश्न है, 21 वर्ष में संसद एक अधिनियम द्वारा लक्काद्वीप मिनी काय
अमीनी द्वीप द्वीपों को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। तो इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 1973 ईस्वी में किया गया था। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि महाधिवक्ता किसके पश्चात पर्यंत अपने पद पर बना रहता है? तो महाधिवक्ता जो है या किसके पश्चात पर्यंत होता है? तो यह राज्यपाल के पश्चात पर्यंत होता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता पद का प्रावधान किया गया है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार के सबसे बड़ा विधि अधिकारी होते हैं। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि सलाहकार होते हैं। 64 नंबर प्रश्न है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसे फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो काजू जैसी फसलों के लिए उपयुक्त जो मिट्टी है कौन सा मिट्टी है? तो वह मिट्टी जो है लाल लैटेराइट मिट्टी है। इसका उत्तर जो है ए सही है। लैटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इसे काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता है? तो पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक जो है कब जीता था? तो यह पदक जो है यह 1951 ईस्वी को जीता था। इसका उत्तर जो है ए सही है। एशिया खेल का प्रारंभ 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ था। एशिया खेल संघ ने चमकते सूरज को अपना प्रतीक चिन्ह माना था। एशियाई खेल 2022 अब 2023 में चीन के हांगझोंग शहर चीन में किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका संस्थापक कौन है? तो इसका संस्थापक जो है धर्मपाल हैं। इसका उत्तर ए सही है। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल हुए थे। पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 ईस्वी में किए थे। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज थे। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक जो है कहाँ है? यह स्मारक गुजरात में स्थित है। इसका उत्तर ए सही है। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से इस सत्याग्रह की शुरुआत किए थे। 68 नंबर प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था का शुरुआत किया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो इसकी शुरुआत जो है कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था। रस रैयतवाड़ी और रस से रीड हो जाएगा। इसका उत्तर जो है बी सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत थॉमस मुनरो ने किया था। थॉमस मुनरो ने 1820 में मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किया था। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में बम्बे से थाने के बीच में 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाया गया था। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? तो अंतिम उपदेश जो है यह वैशाली में दिए थे। इसका उत्तर ए सही है। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा दिया गया है। बुद्ध अपने जीवन के अंतिम वर्ष ऋतु वैशाली में बिताए थे। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना किया था। 70 नंबर प्रश्न है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है कहाँ स्थित है? तो ट्यूलिप गार्डन जो है एशिया का बड़ा है कहाँ है? तो यह जो है श्रीनगर में स्थित है। इसका उत्तर सी सही है। ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन 2007 ईस्वी में किया गया था। रॉक गार्डन जो है चंडीगढ़ में स्थित है। वृंदावन गार्डन जो है कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो इनमें से आंध्र प्रदेश में स्थित जो है कौन सा पहाड़ियाँ है? तो इनमें से पालकोंडा की पहाड़ियाँ जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका उत्तर ए सही है। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु में स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ी परिचित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुंदी है। महाबलेश्वर को महाराष्ट्र के हिल स्टेशनों की रानी कहा जाता है। 72 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में कौन सा नदी गिरती है? तो अरब सागर में नर्मदा नदी गिरती है। नर्मदा और ताप्ती जो है दोनों अरब सागर में गिरती है। इसका उत्तर जो है सी सही है। नर्मदा का उद्गम मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से हुआ है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा या बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कृषि उत्पादकों के परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना शुभारंभ जो है किस वर्ष घोषित किया गया है? तो कृषि उड़ान योजना कब घोषित किया गया है? तो इसकी घोषणा 2020 को किया गया है। इसका उत्तर डी सही है। 74 नंबर प्रश्न है पंडित सारंगदेव कृति संगीतकार रचनाकार भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित ग्रंथ है। यह जो है किस शताब्दी में लिखा गया है? यह किस शताब्दी में लिखा गया है? तो इसे 13वीं शताब्दी में लिखा गया है। इसका उत्तर डी सही है। 75 नंबर प्रश्न है केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम
के द्वारा सांद्रता की तुलना के लिए 2017 को आधार वर्ष मानते हुए 2024 तक कणमंड द्रव्य सांद्रण में कमी प्राप्त करना अपेक्षित है। तो कितना % कमी करना है? तो 20 से 30% कमी करना अपेक्षित रखा गया। इसका उत्तर जो है सी सही है। टॉर्न झील संबंधित है, तो टॉर्न झील जो संबंधित है या किससे संबंधित है? तो इसका संबंध सर्क से है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आधारित उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो किसे कहा था? तो ढहते हुए बैंक पर आधारित उत्तर दिनांकित चेक जो है या क्रिप्स मिशन को कहा था। इसका उत्तर जो है सी सही है। विंस्टन चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा किया था, जो 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव के संबंध में कहा कि जब मैंने इन प्रस्तावों को पढ़ा तो बुरी तरह से मायूस हो गया था। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडु था? तो रामचंद्र पांडु जो था किसका वास्तविक नाम था? तो यह वास्तविक नाम तात्या टोपे का था। इसका उत्तर जो है डी सही है। तात्या टोपे नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। अगला इसमें प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब किए थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया है। इसका उत्तर जो है सी सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। स्वामी पूर्णानंद ने मूल शंकर का नाम दयानंद सरस्वती दिया था। दयानंद सरस्वती के गुरु बिरजानंद थे। दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म एवं संस्कृति के प्रचार के लिए वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का रचना किया गया था। 80 नंबर प्रश्न है कि गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो गिरजा देवी का संबंध जो है किस घराने से है? तो इसका संबंध बनारस राजघराने से है। इसका उत्तर जो है ए सही है। पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है इसका संबंध लखनऊ राजघराने से है। इसका उत्तर जो है बी सही है। माधव निदान पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो माधव निदान पुस्तक जो है किससे संबंधित है? तो यह पुस्तक जो है रोग विज्ञान से संबंधित है। इसका उत्तर ए सही है। 2011 में किस नए राज्य देश की स्थापना किया गया है? तो 2011 में किस नए राज्य देश की स्थापना किया गया है? इसमें दक्षिणी सूडान का किया गया है। इसका उत्तर जो है डी सही है। यह विश्व का 196वां स्वतंत्र देश तथा संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य देश बना है। दक्षिणी सूडान जनमत संग्रह द्वारा सूडान से अलग होकर बना है। इसकी राजधानी जुबा है। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपने तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो इसे जो लॉन्च किया गया है इसे LVM-3M4 से लॉन्च किया गया। इसका उत्तर जो है ए सही है, बी सही है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। जून 2023 में जर्मन बुक रेड के शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया था? तो शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? तो यह सलमान रुश्दी को चुना गया। इसका उत्तर बी सही है। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2024 में कौन करेगा? 2024 में भारत के द्वारा किया जाएगा और 2023 में जापान के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ कितने रेलवे स्टेशनों को पुनर्जीवन के साथ किया गया है? तो कितने रेलवे स्टेशनों को पुनर्जीवन के साथ किया गया है? तो 13 रेलवे स्टेशनों के पुनर्जीवन के साथ किया गया। इसका उत्तर जो है सी सही है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज छक्का लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव बने हैं। इसका उत्तर ए सही है। 88 नंबर प्रश्न है लुक फॉर मीन्स। इसका उत्तर जो है सर्च हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। चूज द एडजेक्टिव। इसका आंसर क्या सही है? इसका उत्तर जो है कोवार्डली हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो 90 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर एंजेड हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट वॉइस। इसमें करेक्ट पहचानना है। तो माई पेन वाज स्टोलन। इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है समवन स्टोल माई पेन हो जाएगा। इसका आंसर जो है सी सही है। संवेग का सबसे निकट संबंध कौन सा है? तो संवेग का सबसे निकट जो संबंध है क्या है? सबसे निकट संबंध आवेग है। इसका उत्तर बी सही है। 93 नंबर प्रश्न है यांत्रिक तरंगे गमन कर सकती है। तो यांत्रिक तरंगे जो गमन करती है वह सिर्फ माध्यम में निर्वात में नहीं करता है, सिर्फ माध्यम में करता है, निर्वात में नहीं। इसका उत्तर सी हो जाएगा। वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है क्या कहती है? जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उसे क्या कहते हैं? तो उसे गैर दीप्त वस्तुएं कहते हैं। इसका उत्तर जो है ए सही है। 95 नंबर प्रश्न है कि मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं।
तो मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह जो स्थापित होते हैं वह कहाँ स्थापित होते हैं? तो यह एक्सोस्फीयर यानी बाह्य वायुमंडल में होते हैं। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब है। तो समतल दर्पण के लिए कैसा प्रतिबिंब है? तो समतल दर्पण के लिए जो प्रतिबिंब है वह प्रतिबिंब आभासी और पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब है। इसका उत्तर सी सही है। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो हितोपदेश जो है कैसा ग्रंथ है? तो यह बाल कथा ग्रंथ है। इसका उत्तर बी सही है। 98वां नंबर प्रश्न है कि जनमत का पर्यायवाची बताना है। तो जनमत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो जनमत का पर्यायवाची जो है जन विचार हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। कुंज का समानार्थी शब्द क्या है? तो कुंज का समानार्थी क्या होगा? तो इसका समानार्थी झाड़ी हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वागत का संधि विच्छेद सुजोड़ आगत हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।